ओकरा बाद अगर केहू के डिलीवरी बा तो गोपालगंज पहुँचे के पहले नहीं डिलीवरी हो जाता है। गोपालगंज उपचुनाव की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे क्षेत्र में सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ लोगों का मिजाज जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस उपचुनाव को लेकर लोगों का क्या मिजाज है। तो सर आप बताइए कि गोपालगंज जो उपचुनाव हो रहा है, सभी प्रकार के उम्मीदवार पूरी तरीके से चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं, तो यहाँ जनता क्या सोच रही है? जनता अपना समर्थन किसे दे रही है? समर्थन तो हम लोग दे रहे हैं कुसुम देवी को। जी जी और रह गया बात कीजिए काम का, तो काम भी करवाए हैं। जी जी। और बहुत सारी पार्टी आती है यहाँ पे और बहुत सारे चीज़ बोल कर जाते हैं, चाहे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारा क्षेत्र जो है हम उनको देंगे वोट। चलिए सर आप हम लोग का उन्हीं का है। आप सर हाँ, कुसुम देवी के देना है हमारे को। आप सर सर हमारा भी यही निवेदन है कि कुसुम देवी को हम लोग वोट देंगे। अच्छा, किस आधार पर आप लोग कुसुम देवी को वोट दे रहे हैं? जो कुछ भी आधार है अपना इज्जत प्रतिष्ठा के लिए उनके पास हम लोग वोट देंगे। वोट आओ तो सारा नेता पहुँच जाता रहे, हमरा के वोट दो, हमरा के वोट दो। आ वोट खत्म भइला के बाद केहू नेता यहाँ पहुँचत नहीं खे जे का गांव के रिश्ती बा या का एथी बा पोजीशन बा। ये पूरा रोड यहाँ से गोपालगंज ले कबाड़ हो गई बा, ये गाड़ी घोड़ा जाए में डिस्टर्ब होता। ओकरा बाद अगर केहू के डिलीवरी बा तो गोपालगंज पहुँचे के पहले नहीं डिलीवरी हो जाता है, हॉस्पिटल के पहुँचेला नहीं हो गई। तो मतलब कि रोड के स्थिति काफ़ी खराब बा, बहुत खराब बा। तो जे भी नेता जे भी उम्मीदवार आवता तो ओकरा से रउआ लोग ई मांग रखी कि रोड के जल्दी से जल्दी ठीक कल जाओ। आवत तो ओकर मांग तो होते बा, तो केहू करे तब नु इलेक्शन के बाद तो केहू दिखाई देते नहीं खे जे का होता। ठीक बात है। जाति धर्म के जौन मुद्दा बा एकरा के छोड़ के विकास के मुद्दा पर रउआ लोग वोट दी, जे विकास करे क्षेत्र के ओकरे के रउआ लोग अपन वोट दी। सबको तो जानते बा आदमी जो हई काम करी है ना, वोट इलेक्शन के बाद कोनो कामे नहीं खन करत, दिखाई देता नहीं खन। उनका लगे उनका सब अगर भेंट करे जाइल रही तो कोई को उनको अथी बारे पियो जब अंदर जा ही ना दी उनका लगे। में अब की बार जनता का मूड क्या है? जनता का मूड है राजद का वोट देना जी। बस। अच्छा, राजद को वोट देना। हाँ। अच्छा, किस आधार पर आप राजद को वोट दे रहे हैं? सभी आदमी दे रहे हैं। नहीं, मतलब कि क्या खासियत है राजद में जिसके आधार पर आप लोग राजद का में समर्थन खासियत है कि सभी आदमी बुझता है कि चलो हमारे साथ में रहता है, वो कुछ सुविधा देता है। दूसरा आदमी तो आज तक ले कोई देवा ही नहीं किया। अच्छा सर आप बताइए कि किसकी चर्चा गोपालगंज में सुनाई दे रही है? अभी तो राजद का ही दे रहा है, राजद का ही सब कुछ दे रहा है। 15 साल में भाजपा कुछ भी नहीं किया है बिहार के लिए, कुछ भी नहीं काम कोई क्या काम। किया है आज 15 साल? अब क्या देखा जाए, 15 साल उनको देखा गया, उसके बाद में कितना देखा नया बना है, अब क्या कर रहा है इसको भी देखा जाएगा। अगले बार ये क्या करता है इसको भी बदला जाएगा, जैसा जो करेगा है। अभी देख रहे हैं गठबंधन है, देख क्या काम करता है तो नीतीश कुमार ही भाजपा में भी वो भी है, लेकिन भाजपा वाला अपना चलाते हैं लोग। भाजपा वाले को कानून अपना रहता है, वो किसी मंत्री या किसी मुख्यमंत्री का नहीं चलता है। जो मोदी कहेगा वही होगा, है मोदी का चलता है बस। तो चाचा गोपालगंज में उपचुनाव होता, सुभाष सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई। यहाँ पर सब उम्मीदवार अपन अपन पूरा दमखम के साथ लड़ाई के मैदान में उतर चुकल बड़े। तो हम जाने के चाहतानी कि आखिर ये उपचुनाव में केकर स्थिति ठीक बुझाता रहुआ? देखिए हमनी के सबसे बड़का अथी बा कि हमरा गांव में अभी तक ले कोनो उम्मीदवार निखन आइल, जानी हम देखले बनी। हाँ, कुसुम देवी घूमल बानी, घूमतानी, आइल बानी, तो ये बड़ा तो पूरा अथी रहता है कि उन्हें के वोट अथी बा, जानी कि ना। अब रह गई यहाँ लोग के, तो कुछ लोग के तो आदमी जानतो नहीं खे। अरे सुभाष जी बानी यहाँ के तो जानता नहीं लोग। एक जना के औरी उठल बानी दवाखाना वाला, तो वहाँ के तो पहिलका ली उठल बानी केंगन का बा, अब तो हमनी के तो मालूम नहीं खे, लेकिन यहाँ के आदमी जानता, स्थिति भी ठीक लौकता, जानी कि ना। एक बाद देखी का होता। अब आप बताइए सर कि गोपालगंज की जनता का मिजाज क्या है? गोपालगंज की जनता का मिजाज तो दोनों तरफ है,
ये ऐसे नहीं कहा जा सकता कि एक तरफ है, लेकिन अधिक किधर है। जो नीतीश कुमार का सरकार जो चला था प्रथम बार बीजेपी के साथ, वो बहुत अच्छा चला था 5 साल तक। उसके बाद वाला सरकार जो भी बना वो खराब चला है। इसीलिए कुछ लोग इस सरकार से उबता कर लालटेन के तरफ जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी तो अभी लालटेन के साथ ही हैं। नीतीश कुमार लालटेन के साथ हैं, इसका क्या गारंटी है कल बीजेपी के साथ हो जाएंगे? इसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ, उन लोगों का कोई नेता का हम आपका हमारा गारंटी है कि आप इस न्यूज़ में हैं, हम इस दुकान पर हैं, लेकिन उनका कोई गारंटी नहीं है कि कब बीजेपी में रहेंगे, कब आरजेडी में रहेंगे। इसीलिए सब जनता मुंड बना लिया है कि आरजेडी को वोट दें। गोपालगंज में उपचुनाव हो रहा है। हाँ, हाँ। तो गोपालगंज की जनता का मूड क्या है? जनता किसे मतलब कि अपना समर्थन देना चाहती है? राजद को। राजद को? हाँ हाँ, अच्छा, राजद को किस आधार पर आप समर्थन दे रहे हैं? राजद को इस आधार पर देते हैं कि सब कुछ राजद ने ही किया है। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि 15 साल विपक्ष क्यों तक कहता जंगल है? राज मतलब कि रहा हाँ है। हाँ, जंगल राज अभी जंगल राज नहीं है। बीजेपी के सरकार में जंगल राज नहीं है। बीजेपी की सरकार में मर्डर नहीं होता है। अभी बीजेपी की सरकार नहीं है सर बिहार में। मैंने होता बीता है ना जी। अभी जी। कितना दिन से राजद का सरकार हुआ है? तो उसमें तो नीतीश कुमार थे, फिर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ ही सरकार में भी है। हाँ भैया, इधर जब आए तो खराब हुए हैं और उधर थे तो अच्छा थे। चलिए, तो मतलब कि गोपालगंज की जनता का मूड आरजेडी के साथ। आरजेडी के साथ में है। सुभाष सिंह का औरत को वोट हम लोग देने सब जा रहे हैं। गांव टोटल हमारे एरिया उन्हीं को देंगे। तो सर गोपालगंज में जनता का मिजाज क्या है? गोपालगंज मिजाज साधु यादव है। साधु यादव को वोट पड़ेगा। जनता उम्मीदवार कुसुम देवी को चुन रही है। अच्छा, तो कुसुम देवी में आप ऐसी कौन सी खासियत देखते हैं, किस आधार पर आप कुसुम देवी का सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग शुरू से देते आ रहे हैं बीजेपी को देंगे। बहुत सारे काम किए हैं सुभाष सिंह ने पहले का। कोई गली मोहल्ला जाके देखिए, हर एक जगह उनका इथी लगा हुआ है। तो चलिए, एक और जनाब है यहाँ, तो आप बताइए कि चुनावी मिजाज क्या है गोपालगंज का? गोपालगंज विधानसभा में किस प्रत्याशी की गूंज सुनाई दे रही है? हमें तो जहाँ तक कि लग रहा है कि इंदिरा यादव हैं, जो साधु यादव की पत्नी हैं, उनका तो बहुत शहर में बोल बल्ला हल्ला बहुत ज़्यादा है और आगे जनता इसको चुनेगी। लेकिन हमारा तो व्यक्तिगत है कि हम इंदिरा यादव के ही सपोर्ट करेंगे। राजद और भाजपा, बस यही दो पार्टी की लड़ाई है। तो गोपालगंज में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। ऐसे तो मौसम का पारा दिन प्रतिदिन लुढ़कता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो चुनावी तापमान है बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, उनका मिजाज जानेंगे कि आखिर गोपालगंज उपचुनाव में जनता किसे अपना समर्थन दे रही है। तो सर आप बताइए कि जनता गोपालगंज चुनाव में किसे अपना समर्थन दे रही है? जी, सबसे पहले नमस्कार। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ बीजेपी का बोलबाला शुरू से रहा है, जिसका नतीजा ये है कि आज भी जो लोग हैं बीजेपी के पक्ष में खड़े होते नज़र आ रहे हैं। और इसमें हम लोग ही नहीं, जितने भी नगर में मैक्सिमम जो लोग हैं बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि बीजेपी इस बार भी इस सीट को जीतेगी। तो सर आप लोग मतलब कि कुसुम देवी को सपोर्ट कर रहे हैं या बीजेपी को? देखिए, यहाँ पार्टी विशेष ही लोगों का ज़्यादा ध्यान है, कैंडिडेट विशेष कम ध्यान है। तो बीजेपी में शुरू में ही बोला कि बीजेपी गोपालगंज में जो है बीजेपी का बोलबाला है, शुरू से ही बोलबाला रहा है। तो कैंडिडेट तो खैर बहुत अच्छी हैं, ऐसा कोई दो राय नहीं है कि कैंडिडेट अच्छी नहीं है, लेकिन पार्टी को देख के ही लोग इस पर वोट करेंगे। और ख़ासकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा पार्टी कर रही है। तो लेकिन सर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है। देखिए, महंगाई ही नहीं है, बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सुधार होना ज़रूरी है और अभी सुधार हो भी रहा है। तो समय दीजिए थोड़ा सा और,
और धीरे धीरे मुझे लगता है कि हर चीज़ों में सुधार होगी और महंगाई नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सुधार होना अति आवश्यक है, खासकर बिहार में। गोपालगंज में सर उपचुनाव हो रहा है, जी बिल्कुल हो रहा है। आप नौजवान हैं, तो आपके हिसाब से गोपालगंज में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसके आधार पर चुनाव होना चाहिए और उस आधार पर आप उम्मीदवार को वोट देंगे? देखिए यहाँ पे तो त्रिकोणीय लड़ाई हो रही है, ठीक है, लेकिन त्रिकोणीय लड़ाई में बहुत से लेकर, जैसे हम लोग नौजवान हैं, नौजवान में बहुत से लोगों का रुझान है कि हम बीजेपी को वोट देंगे। जी जी। हमारे जो पूर्व विधायक थे गोपालगंज के सुभाष सिंह जी, उनके देहांत हो जाने के बाद बहुत से लोग हैं जो गम में भी हैं जी जी। और जनता का सहानुभूति भी उनके साथ है। तो जो भी नवयुवक लोग हैं, तो हम लोग का सारा वोट जाएगा कुसुम देवी को, जी जी, क्योंकि काम भी किए हैं। आप तो यहाँ पान का दुकान चलाते हैं, आपके पास दिन भर में लगभग हज़ारों लोग आते हैं पान खाने के लिए। तो गोपालगंज की जनता का मूड क्या है? गोपालगंज की जनता इस बार किसके सिर पर ताज रखने वाली है? गोपालगंज की जनता वही बीजेपी ही रह जाएगी। तो ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मैं अशोक कुमार सिंह अपने YouTube चैनल इन्फोबिया के माध्यम से आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।